फ्रेंड, दिस इज सोनिका और आज हम बात करेंगे जीएसटी की एडवाइजरी पर जो आईटीसी रिवर्सल के लिए आई हुई है। आई होप बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये एडवाइजरी जो है आईटीसी रिवर्सल के लिए आई है। दोस्तों आप जब जीएसटी में लॉगिन करते हैं तो आपने देखा होगा सामने लॉगिन करने के बाद जब आप फाइलिंग डैशबोर्ड पे जाते हैं तो सामने लेजर बैलेंस आता है। लेजर बैलेंस में पहले सिर्फ 3 टाइप के लेजर आते थे, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर और सेस वगैरह जो होते थे वो सब आते थे। अभी थोड़े टाइम से ही उसके अंदर एक रीक्लेम की ऑप्शन भी आने लगी है। इलेक्ट्रॉनिक रीक्लेम के नाम से भी आप एक ऑप्शन देखेंगे। तो दोस्तों वो क्या है, आई थिंक आपको ज़्यादातर लोगों को वो नहीं आइडिया है। वो डिपार्टमेंट में न्यू इंट्रोड्यूस हुई है। उसमें ये होता है, उसके अंदर अगर आपकी अमाउंट कुछ आने लगी है तो वो आपको, जैसे आप उसका लेजर निकाल लीजिए, जैसे आप पहले क्रेडिट या कैश बैलेंस का लेजर निकालते थे वैसे ही आप उसका लेजर निकाल लीजिए। और उसका लेजर ऊपर से निकल आता है प्रॉपरली। आप पीरियड सिलेक्ट करेंगे तो उसका आ जाएगा। उस लेजर में आपको ये दिखाएगा कि आपने कहाँ कहाँ पर आईटीसी ज़्यादा ले रखा है और आपकी बुक्स के अंदर जो 2B है उसमें वो आईटीसी नहीं आया है और आपको वो जो आईटीसी आपने लिया हुआ है उस आईटीसी को आपको रिवर्स करना है। दोस्तों जैसे आप मान लीजिए, अभी मैंने कल परसों निकाला था तो किसी का सितंबर अक्टूबर का आया था, अगस्त सितंबर अक्टूबर का, तो आपको नवंबर के एंड तक उसका आईटीसी रिवर्स करना था। बट हमारे केस में हमने रिवर्स नहीं किया था। अब मैं उसे दिसंबर में सारा रिवर्स करूँगी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपके अगर आपने कोई, पहले तो ट्राई करें कभी भी फर्जी एंट्री नहीं डालनी है। गलती से भी आपकी कोई एंट्री डल गई है तो आप उसकी अमाउंट को उसी टाइम पर पे करने की कोशिश करें, अगर आपके क्रेडिट लेजर में बैलेंस है तो और उस चालान को आप सेव कर लें सो दैट आप गवर्नमेंट को दिखा सकें कि आपने उसकी अमाउंट पे कर दी है। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप ध्यान रखेंगे आपका आईटीसी एक्स्ट्रा नहीं लिया गया है तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अदरवाइज़ गवर्नमेंट उसके ऊपर 18% का इंटरेस्ट लगाकर आपसे वो रिवर्स कराएगी। ध्यान रखिएगा, 18% का इंटरेस्ट जीएसटी में लगता है और 24% का इंटरेस्ट इनकम टैक्स में लगता है। इतना तो आपको आई थिंक बैंक सेविंग अकाउंट में भी नहीं मिलता होगा जितना ये यहाँ पर ले लिया जाता है। इनफैक्ट जब आप इनका इनकम टैक्स का रिफंड, आपको याद होगा जब आपका इनकम टैक्स का रिफंड आता है तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट इंटरेस्ट लगा कर देती है। बट आपको आइडिया ही नहीं होगा कि वो इंटरेस्ट कितना लगता है। वो इंटरेस्ट दोस्तों 6 या 7% से लगता है। जबकि आपकी जब कोई डिमांड निकलती है इनकम टैक्स में और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करने के लिए बोला जाता है तो वो दोस्तों 24% के हिसाब से लगता है। तो मतलब आप समझिए कितना बड़ा आपसे अमाउंट ऑफ ह्यूज इंटरेस्ट लिया जा रहा है। ऐसा ही सेम जीएसटी में भी होता है। जीएसटी में दोस्तों 18% का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा उस गैप के लिए जो गैप आपने गलती से लिया है। तो आप कोशिश करें कि आप कभी भी एक्स्ट्रा इनपुट ना लें, और अगर गलती से ले भी लिया है तो उसी वक्त उसे टीआरसी से पे कर दें और उस चालान को संभाल के रखें, क्योंकि दोस्तों चालान भी पोर्टल से कई बार गायब हो चुके हैं। 17-18 का डाटा पूरा पोर्टल से गायब हो चुका है। इवन आपकी 17-18 की जो जीएसटी की एनुअल रिटर्न है वो फ्रीज़ हो चुकी होगी। आई होप अगर आपको आइडिया नहीं है तो चेक कर लीजिएगा, वो फ्रीज़ हो चुकी है। इवन अब 18-19 और 19-20 की रिटर्न भी फ्रीज़ होने वाली हैं। तो आप जो भी डाटा है 17-18, 18-19, 19-20 वट, मैं यही एडवाइस करती हूँ सबको कि आप सारा डाटा एक बार प्रॉपरली डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि डिपार्टमेंट उसको फ्रीज़ करते जा रहा है और आप उसमें ना उसे डाउनलोड कर पाएंगे ना उसे व्यू कर पाएंगे। वो परमानेंटली बंद हो जाएगा। कई बार चालान भी जो आप पे करते हैं वो भी पोर्टल से हट जाते हैं, तो फिर बाद में आपको दिक्कत होती है। क्योंकि हमें डिपार्टमेंट में प्रोड्यूस करनी होती है ये सारी चीज़ें और हमारे पास नहीं होती हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप ये सारी चीज़ें सेव करके रख लीजिए और इस बात का ख्याल रखिए कि ये जो रिवर्सल वाली अमाउंट आ रही है पोर्टल पे, जो क्रेडिट लेजर के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे है, रिवर्सल का रिवर्सल नाम से एक ऑप्शन आ रही होगी। अगर आपको नहीं आइडिया तो मैं दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में उसकी फ़ोटो क्लिक करके दे दूँगी। तो आप उसको रिवर्सल वाली अमाउंट को पहले उसका लेजर बैलेंस, पूरा लेजर का पूरा लेजर निकाल लीजिए। अब जैसे आप क्रेडिट लेजर, कैश लेजर निकालते हैं ना पीरियड सेलेक्ट करके, वैसे आप उसका लेजर निकाल लीजिए। जब आप पूरा लेजर निकाल लेंगे, लेजर 2 तरीके से निकलेगा, एक तो पीडीएफ के फॉर्मेट में, एक एक्सेल के फॉर्मेट में।
कोई भी लेजर आप निकाल कर आप उसको अपनी एक्चुअल परचेज से मैच कीजिए। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा आईटीसी लिया है तब उसे आप रिवर्स कीजिए। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा आईटीसी नहीं लिया है और स्टिल आपकी कोई अमाउंट शो कर रही है और उस पीरियड के दौरान, तो आप अपने 2A को चेक कीजिए। 2A के अंदर कोई अमाउंट ऐसी होगी जो 2B में नहीं आ रही होगी, तो आप उन दोनों को कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने के बाद भी आपको लगे कि आपने कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं ली है तो आप उसे रिवर्स मत कीजिए। हो सकता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट या किसी गलती की वजह से आ गया हो। तो दोस्तों बहुत ध्यान से आप अपनी 2A और 2B को क्रॉस चेक कीजिए, देन उसके बाद ही कोई अमाउंट रिवर्स कीजिए जो आपके उस बैलेंस के अंदर शो कर रही है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर कोई भी आपको दिक्कत लगे आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।